सूखा उपवास के हानि लाभ के बारे में जान लीजिए। कल निर्जला एकादशी का व्रत था। कुछ लोग कल रहे, कुछ लोग परसों रहे, लेकिन कल ही था। मैं भी एकादशी का व्रत रखता हूँ, लेकिन निर्जला नहीं रखता हूँ। मेरा कल ये संकल्प था कि रसाहार लूँगा। रसाहार में भी कोई भी आग की पकाई हुई चीज़ या सूप ऐसा कुछ नहीं लूँगा, जो नेचर ने हमें दिया है वैसा ही लूँगा। रसाहार किया। हमारे यहाँ कुछ लोग करने वाले थे, उनको मैंने मना कर दिया। हमने कहा कि सूखा उपवास मत कीजिए, शुष्क उपवास, सूखा उपवास मत कीजिए और रसाहार कर लीजिए। उन्होंने भी रसाहार किया। अब कुछ जगह से हमने एक सर्वे किया, पाया हमारे कैंडिडेट डॉक्टर अभिषेक पांडे और डॉक्टर श्रुति, इनसे भी इन्होंने कुछ लोगों से व्यक्तिगत बात करके, कुछ लोगों को फ़ोन करके, तो उसमें ये आया कि कुछ लोगों को 12 बजे के बाद में उल्टी शुरू हो गई। क्योंकि मालूम नहीं किस समय पानी पीना है, किस समय प्रारंभ करना है, ये पता ही नहीं। अगर ये पता होता, वो जानते हैं रात से 12 बजे के बाद में दिन परिवर्तित हो जाता है। 12 बजे से न तिथि का कोई मतलब है, न दिन का कोई मतलब है। ये सब गड़बड़ियाँ हैं, ये भी साथ में बता रहा हूँ, गड़बड़ियाँ। सूखा उपवास किसके लिए उचित है, किसके लिए ठीक नहीं है। सूखा उपवास के लाभ भी हैं। लाभ हैं, किसी का शरीर भारी है, किसी का कोलेस्ट्रॉल है, लीवर की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो करेगा, उसको लाभ होगा। अब सूखे उपवास में, शुष्क उपवास, ड्राई फास्टिंग में क्या करना होता है कि कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं, कोई फलाहार नहीं, कोई रसाहार नहीं, चाहे तरल चीज़ हो चाहे ठोस चीज़ हो, सब कुछ विराम लग जाता है। यहाँ तक पानी भी नहीं पीते। अन्य संप्रदायों में भी ऐसे हैं कि दिन भर रहते हैं, उपवास करते हैं और लेकिन वो रात को खाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ है कि सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक ये 24 घंटे का एक तरीके से होता जाकर, या सूर्योदय से सूर्यास्त तक का भी होता है, लेकिन अधिकांश होता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त अगले दिन सूर्योदय तक। आज अगर बुधवार है तो आज सूर्योदय से प्रारंभ होकर के अगले दिन, जब सुबह उठते ही 4 बजे 3 बजे खाने का हमारे यहाँ विधान नहीं। देखिए, पानी पिया जा सकता है, ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ। कुछ लोगों को उल्टी शुरू हुई सूखे उपवास, बाद में उन्होंने पानी पिया तो फिर और उल्टी शुरू हो गई, जो पहले पड़ा पड़ाया था निकलने लगा। तो लाभ यही है कि ऐसे आंकड़े हैं, जो ऐसे अध्ययन किए गए, जिसमें जिन्होंने सूखा उपवास किया 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, सूखा उपवास इतने नहीं, 10 घंटे का किया, 12 घंटे का किया, उसके बाद में उन्होंने रात का खाया। रात को खाया तो अपने रोग के अनुसार पथ्य लिया, कोई गलत चीज़ें नहीं खाई, फल खाए या सब्जियां खाई, ऐसी चीज़ें ली, तो उससे उनको कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ, लीवर ठीक हुआ, वजन में कमी आई, ये सब लाभ मिले। लेकिन जिनको एक हमारे और सदस्य यहाँ पर अब कल देर तक रहे होंगे, उसके बाद आज मुँह सुखाए बैठे, उसके पीछे क्या प्रसन्नता नहीं, अंदर से चिड़चिड़ापन, एक तनाव जैसी स्थिति बनती है जब पानी अंदर नहीं जाएगा। वायुमंडल में जो गर्मी है बहुत ज़्यादा, तब जलीय अंश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। यही अगर जाड़े के दिन होते तो आदमी आसानी से कर लेगा। जाड़े के दिन में आदमी पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, कम हो जाती है, आधी प्यास हो जाती है। और मैं ही अगर अपनी बताऊं कि मैंने तरबूज का रस लिया 2 बार, मौसमी का रस लिया, लौकी का रस लिया, माल्टा का रस लिया, नींबू पानी पिया, और एक बार बेल का शरबत, जिसमें कोई गुड़ भी जो इस्तेमाल करता हूँ वो भी नहीं डाली गई, क्योंकि आग की पकी हुई चीज़ कोई लेनी नहीं थी, ये लिया। तो उसका परिणाम था जितना व्यायाम नित्य करता हूँ उतना आज भी व्यायाम किया, मलतिया भी ठीक हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, हानि। सूखा उपवास व्यक्त करेगा, अगले दिन सुबह उसका मलतिया नहीं ठीक तरीके से संपन्न होगी। अब कहो दिन भर कुछ खाए नहीं, सूखा उपवास किया, तो मलतिया क्यों नहीं होगी? मलतिया होनी ही नहीं चाहिए, लोग ऐसा मानते हैं, खाया नहीं तो कैसे हो, पेट साफ कैसे हो? पिछली जो पड़ा हुआ है खुराकों का बल, वो वहाँ पर पड़ कर सूखने लगता है। सूखे उपवास इसलिए आत्मा के संशोधन की आवश्यकता होती है, बस कर्म की आवश्यकता होती है, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। वो वहाँ फिर क्या करती है, सूख जाती है। जो अनशन किया, अनशन से भी जुड़ी बात आ गई। अनशन में तो पानी पीते रहते हैं,
5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक का अनशन किया था जंतर मंतर पर, अन्ना के साथ मैंने भी किया। उसमें आंतें सूखने लगती हैं। पानी कितने भी पियो, पानी प्यासी नहीं लगती है। आदमी कुछ खाता है तभी पानी पी सकता है, वैसे पानी ज़्यादा नहीं पी सकता। पानी पीने के बाद में भी आंतों का मल सूखता है। फिर मैंने संशोधन किया, गैर रसाहार किया, आंतों का मल संशोधन वस्त्रकर्म से निकाला गया, उधर रसाहार किया, फिर मैं फलाहार पे आया, फिर धीरे धीरे अन्न पे आया। और जिन लोगों ने डायरेक्ट ही उसी दिन शाम को ही मैंने देखा खाते हुए, कोई मूंगफली खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है। हमने कहा ये तो अज्ञानी ही, ने तो कुछ पता है नहीं, मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ। उनकी हमने एक लेख भी इस पर लिखा था। 3 लोग ऐसे हमारे संपर्क थे जिनकी आंतों से खून आया। क्यों? आंत सूख चुकी थी, मूंगफली जैसी कड़ी चीज़ें उन्होंने खाई, अंदर उसने और ज़्यादा कहीं घर्षण फ्रिक्शन हुआ, उससे उनका ब्लड आ गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो सूखे उपवास के बारे में एक अंधा अनुकरण नहीं करना, उसने किया है तो मैं भी करूँगा या करूँगी। बहुत कल भी मैंने कहा था सोच समझ कर करें निर्जला उपवास, तो उसके लाभ हानि के बारे में जान लीजिए। जिनको वजन कम करना है, जिनको कोलेस्ट्रॉल करना है, जिनको लीवर जैसी कोई समस्या है, या कहीं शोथ हो गया है, कहीं सूजन हो गई, उसमें सूखा उपवास काम करेगा। लेकिन सूखा उपवास किसी देख रेख में किया जाएगा, नहीं ऐसी समस्याएं हो जाएंगी जैसे अभिषेक ने बताया कि उल्टी शुरू हो गई। और जलोपवास कोई ऐसी बात नहीं, पानी पी रहे हो फिर कोई ऐसी समस्या नहीं। लेकिन भूख लग रही है, भूख तेज लग रही है, भूख लगने पर भोजन का विधान है, वहाँ पर पानी पीने से काम नहीं चलेगा। तो एक निश्चित अंतराल पर हमें, अगर जिनको निर्जला रखना ही था वो शुरू क्या करते हैं, कहते हैं 10-11 बजे तक उधर खाएंगे पिएंगे, 12 बजे रात से जोड़ देते हैं। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से शुरू हो रहा है, उससे पहले पानी पी सकते थे वो लोग, और नहीं तो सूर्यास्त तक कर लेते, दिन भर का कर लेते हैं। टेम्परेचर 45-46 डिग्री पहुंच रहा है हर कोई, कई और हमारे जो भारत में कई कई जगह तो 50 पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में पानी जब स्वेद में निकल रहा है, पानी अंदर नहीं जाएगा, निर्जलीकरण की समस्या हो जाएगी, उससे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये बड़ा विषय ऐसा नहीं इसमें मैंने सब कुछ बता दिया। मैं बहुत संक्षिप्त बात कहता हूँ, वो सारे है कैसे व्रत सोच समझ के करें, जिनसे हानि भी हो सकती है। हानि किनको होगी? जो पहले से सूखे हैं, जिनके शरीर में जली अंश, फैट, वैसी चीज़ें ना के बराबर है, उनको हानि होगी। और जिनका शरीर फैटी है, जिनका मांसल है शरीर, जिनके शरीर में जली अंश ज़्यादा है, 70% जल हमारे शरीर में है, तो उनको ऑक्सीजन और पानी, पहली चीज़ है ऑक्सीजन, दूसरी चीज़ है पानी। तो उनका तो जलीय अंश है, वो शरीर जो भंडार है, भंडार उसका उपयोग करने लगता है सूखे उपवास में। और जिनका शरीर पहले से सूखा था वहाँ पर क्या करेगा? जो थोड़ा बहुत होता है वो जलता है, उसके बाद फिर डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण की समस्या होती है और तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो विषय बड़ा है, ये विषय गंभीर है।